परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संत जन एवं सदगुरु कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है और आज मैं बीजक ग्रंथ के शब्द 84 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं शब्द 84। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि काजी तुम कौन कितेब बखानी, झंखत बकत रहो सिवासर मति ये कहूँ नहीं जानी। शक्ति अनुमाने सुनति करतु हैं, मैना बदोगा भाई, जऊ खुदाई तेरी सुनति करतु है तो आपहू काटी क्यों न आई। सुनति कराई तुरक जऊ होना, औरत को का कहिए, अरग शरीरी नारी बखानी, ताते हिंदू रहिए। पहिरी जनेऊ जऊ बाभन होना, मेहरी का पहिराया, ओ जन्म की सुदृनी परिचय तुम पाड़े क्यों खाया। हिंदू तुरक कहाँ ते आया, किन यह राह चलाया। दिल में खोज देखू खोजा दे, भिष्ट कहाँ ते आई। कहे कबीर सुनो हो संतो, जोर करतु हो भाई। कबीर नोट राम की पकड़ी, अंत चले पछताई। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में कह रहे हैं कि काजी तुम कौन कितेब बखानी, कि हे काजी तुम कौन से कुरान को पढ़ते हो और वर्णन करते हो। रात दिन कुरान की बातों को पढ़ते रहते हो और कल्याणकारी बुद्धि का एक भी अंग नहीं जाने। साहब कह रहे हैं कि एक काजी कौन किताब तुम पढ़ते हो। इस्लाम धर्म के सबसे बड़े धार्मिक गुरु काजी होते हैं। काजी के बातों को कोई भी काट नहीं सकता, यहाँ तक कि सुल्तान भी काजी के बात को नहीं काट सकता। काजी का निर्णय अंतिम होता है। सदगुरु कबीर साहब मुसलमानों के यहाँ पले बढ़े थे, मुसलमानों के यहाँ उनका भरण पोषण हुआ था। मुसलमान अपने धर्म में कितने कट्टरपंथी होते हैं साहब भली भांति जानते थे। आज हमारा देश भारत धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मावलंबियों को पूर्ण स्वतंत्रता है। उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। फिर भी सदगुरु कबीर साहब की वाणी दो टूक अस्पष्टवादी था, किसी से डरते नहीं थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमान के धर्म गुरुओं के झूठे पाखंडी कर्मकांड पर करारा प्रहार किया है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि शक्ति अनुमाने सुनति करतु हूँ, मैं न बदोगा भाई, जब खुदाई तेरी सुनति करतु है तो आपहू काटी क्यों ना आई। कि तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर लोगों का सुन्नत करते हो, पर हे भाई मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। यदि खुदा ही तुम्हारा सुन्नत करता हो या वह सबको सुन्नत वाला देखना चाहता हो तो स्वयं ही काटने सुन्नत करने क्यों नहीं आ जाते। या फिर खुदा के घर से ही तुम सुन्नत करा के क्यों नहीं आते हो। जो अल्लाह ताला इतने बड़े दुनिया बना सकता है तो माँ के गर्भ में एक छोटा सा काम सुन्नत नहीं कर सकता था। जन्म लेने के बाद बच्चा को सुन्नत करने में दर्द भी होता है। अगर माँ के गर्भ में ही सुन्नत करके भेजता तो पीड़ा भी नहीं होता। साहब आगे कहते कि सुन्नति कराई तुरक जो होना, औरत को का कहिए, अरद शरीरी नारी बखानी, ताते हिंदू रहिए। कि हे मुसलमान भाई, सुन्नत कराने से अगर तुम मुसलमान होते हो तो औरत को क्या कहोगे। औरत का तो तुम सुन्नत करते नहीं, तब तो वह मुसलमान हुई नहीं। इस तरह तुम्हारा आधा शरीर तुम्हारी पत्नी, माँ, बहन, बेटी आदि हिंदू ही है और तुम भी बिना सुन्नत के हिंदू ही जन्म लेते हो, इसलिए तुम हिंदू ही हो। अरद शरीरी नारी बखानी, ताते हिंदू कही, इसलिए हिंदू ही रहो। सदगुरु कबीर साहब काजी मुल्लाओं को समझा ही रहे थे तो कुछ ब्राह्मण पुरोहित वहाँ आ गए। ब्राह्मणों ने कहा, वाह कबीर साहब आपने तो बड़ी ही ज्ञान की बात मुसलमानों को बतलाई है। मुसलमान को इस प्रश्न का तो कोई जवाब ही नहीं है। तब सदगुरु कबीर साहब पंडितों से कहते हैं कि तुम लोगों से भी मेरा कुछ प्रश्न है। और उस ब्राह्मणों से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं
कि पहिरी जनेऊ जो बाभन होना मेहरी का पहिराया, ओ जन्म की सुदरीनी परिसय तुम पारे क्यों खाया। हिंदू तुरु कहाँ से आया कि निहरा चलाया। कि हे ब्राह्मण, अगर तुम जनेऊ पहनकर ब्राह्मण हो जाते हो तो अपनी मेहरी को यानी पत्नी को कौन सा जनेऊ पहनाए हो। वह जनेऊ विहीन जन्म की शूद्रा तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें भोजन परोस कर दिया, तो हे पाड़े तुम उसे क्यों खाए। हिंदू और मुसलमान कहाँ से उत्पन्न हुआ। हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करने का मार्ग किसने चलाया। कहने का भाव है कि जनेऊ पहन लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। सद्गुणी सदाचारी ब्रह्मज्ञानी को ब्राह्मण कहते हैं, चाहे वह किसी भी जाति का हो। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि समस्त एक मानव जाति के हैं। मत मजहब का नाम ले लेकर आपस में लड़ना झगड़ना पशुता मूढ़ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते कि दिल में खोजी देखूं खोजा दे, भिस्त कहाँ से आई। सत्य की खोज करने वाले मनुष्यों, तुम अपने हृदय में सत्य की खोज करो और देख कि स्वर्ग मोक्ष कहाँ से आता है। उच्च मानवीय गुणों का आगार हृदय वाले मनुष्य स्वर्ग पाते हैं और आत्मज्ञान में स्थित मानव मोक्ष के अधिकारी है। और अंत में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो संतो जोर करतु हाँ भाई, कबीर नोट राम की पकड़ी अंत चले पछताई। कबीर साहब कहते हे साधो भाई सुनो, मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि जो राम की शरण को नहीं पकड़ता है वो अंत में पछताते हुए चलता है। कहने का भाव है कि परमात्मा के शरणागत हो, परमात्मा के शरणापन्न हो, उनकी भक्ति में तल्लीन हो, स्वतः ही समस्त विभीषिकाओं का अंत और शांति सद्गुण का प्रकाश होगा। साहबबंदी साहबबंदी साहबबंदी।